तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। नमस्कार, शो द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। हम सब यही तो चाहते हैं कि हमारे इष्ट हमारे साथ हमारा साया बनकर रहे हैं। हम जहाँ जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, हमें ये बात पता हो कि हाँ, मेरा साया साथ है। क्या आप भी हाई वाइब्रेशन में जीते हैं? चलिए आज इन 12 पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये 12 पॉइंट आपके साथ मिलता है तो शायद न जाने कितने समय की तपस्या मेहनत आपकी अब बिल्कुल सही दिशा पे जा रही है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपके अंदर की क्रिएटिविटी बूस्ट करती है, मतलब उभर कर बाहर निकलना चाहती है, दुनिया के सामने आना चाहती है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी जरूर होती है। कोई गाना अच्छा गाता है, कोई राइटिंग अच्छी करता है, कोई पेंटिंग अच्छी करता है, या कुछ भी हो सकता है। वो चीज अब कहीं से भी अंदर छिपने के लिए तैयार नहीं होती। दूसरा पॉइंट, दूसरों को समझाने के पीछे ना अपना समय व्यर्थ नहीं करते। इन शॉर्ट, दूसरों के फटे में टांग नहीं अड़ाते। कई बार लोग किसी और की गलती देख कर भी सीखते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलतियों पर गलतियां करते हैं, उनको समझाने का भी कोई फायदा नहीं होता, और ये बात हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। तीसरा पॉइंट, पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस हुए आपको, उसको सराहना करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर वो एक्सपीरियंसेस नहीं होते तो आज आप वो नहीं होते जो आज आप हैं। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू जर्नी। फोर्थ पॉइंट, अकेला रहना, खुश रहना अब आपकी आदत हो जाती है। पहले जैसे रिश्तों में हम खुशी ढूंढते थे ना, कि भाई कोई तो चाहिए सुनने वाला, कोई तो चाहिए हमें समझने वाला, कोई तो चाहिए हमें बात करने वाला, पर अब हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। हम अकेले में ही खुश रहना सीख जाते हैं। 5वां पॉइंट, एक्सपेक्टेशन निल हो जाते हैं। अब हम किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई हमें खुश रखे, कोई हमसे बात करे, ना भी बात करे तो भी चलेगा, बस कोई डिगड़ा बड़ा सा हमारे सर पे ना फोड़े। 6वां पॉइंट, क्या होगा आगे, इस सवाल के पीछे नहीं पड़ते। बहुत सारे लोग, इनफैक्ट शायद जिन्होंने भी ये जर्नी शुरुआत में शुरू की होगी, उसके दिमाग में ये चीज जरूर आती होगी कि आगे क्या होगा मेरा फ्यूचर, कैसे काटेंगे हम अपनी आगे की जिंदगी। ये सवाल बिल्कुल अपने अंदर ही खत्म हो जाता है। अब हमें फ्यूचर की टेंशन नहीं होती है, जो है अभी है, आज है। 7वां पॉइंट, दूसरों की मदद करते हैं पर खुद को खपाते नहीं। मतलब दूसरों की खुशी के लिए खुद को दुख पहुंचाना है, ये जरूरी नहीं होता। अगर आप खुश हो तभी आप दूसरे को खुशी दे सकते हो, इस बात की समझ अब आ जाती है। 8वां पॉइंट, बीमार ऐसे लोग कम पड़ते हैं। आसपास आपके कई सारी सीजनल बीमारियां होती है, जैसे वायरल फीवर हो गया, सर्दी खांसी, इस टाइप की चीजें आसपास आपके लगी रहती है, पर आप इजीली इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते। मतलब अगर आपके आसपास सभी बीमार है, जरूरी नहीं है कि आप भी बीमार पड़ जाओ। आपकी तासीर अब इतनी स्ट्रांग हो चुकी होती है क्योंकि आपके ऑरा क्रिएट हो चुके होते हैं। 9वां पॉइंट, अपने इमोशंस पर पूरा काबू होता है। कहाँ पे गुस्सा करना है, कितना गुस्सा करना है, कितना रोना है, किसी के सामने कितना बोलना है, ये सारे इमोशंस अब हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं।
हर कोई आपके रोने से रोए जरूरी नहीं है। क्या पता आपका रोना किसी के लिए एक हंसी का पात्र हो। इसी वजह से अब ये इमोशंस पूरे हमारे कंट्रोल में होते हैं। 10वां पॉइंट, गलत सही की पहचान होने लगती है। इवन हम भी अगर कोई गलती करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये बात आ जाती है कि नहीं, ये चीज ना मैंने गलत की है। या फिर सामने अगर हमारे साथ कुछ गलत या सही होता है तो हम इस चीज को बहुत इजीली भाप लेते हैं कि ये चीज सही नहीं है या इसमें कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। 11वां पॉइंट, अपनी साधना और मेडिटेशन का एक टाइम फिक्स होता है। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, हमको अपनी साधना में इतना टाइम देना है, इतना टाइम निकालना है और इस समय से इस समय तक हमको सिर्फ अपनी साधना और मेडिटेशन में देना है। इस टाइम के लिए हमको किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता, ना ही अपने आप को फोर्स करना पड़ता है। ये खुद ब खुद ही अपने अंदर डेवलप हो जाता है। 12वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट, कम बोलना आ जाता है सटीक समय पर। जहां जितने आपके शब्दों की जरूरत है, इतनी समझ हमको अब हो जाती है कि कहाँ बोलना है, किसके साथ बोलना है, किसके सामने बोलना है, और बोलना भी है कि नहीं बोलना, ये चीज भी हमको बहुत अच्छे से अब समझ में आने लग जाती है। क्या आपको भी ये 12 पॉइंट अपने साथ मेल जोल खाते हुए दिख रहे हैं? अगर दिख रहे हैं तो यकीन मानिए आपका ऑरा कम से कम 12 लेयर्स का पूरा बन चुका है, क्योंकि ये सफर यहाँ तक का इतना आसान नहीं होता। न जाने कितना पिस कर, कितना कुछ झेल कर, कितना कुछ देख कर, समझ कर, जान कर हम यहाँ तक आते हैं। कंग्रेचुलेशंस टू माई फैमिली, जिनको भी ये सारे सिम्टम्स अपने से लग रहे हैं। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, बस आगे बढ़ते रहिए थोड़ा और। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपने नया कुछ जरूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।